बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस ला चुके हैं। बड़े एसेट्स आज उन्होंने जमा किया और नॉलेज के बहुत ही बेताज बादशाह है। तो मैं जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूँगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर अजय चतुर्वेदी सर। जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करेंगे, डिजिटल क्लैपिंग देंगे और आप अगर वहाँ पर हैं तो आप फिजिकल भी क्लैपिंग शो कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज आपको सुनने के लिए और आपसे सीखने के लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम विनय सर। जी, थैंक यू विनय जी, आपके वार्म वेलकम के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं अपनी वो सुहानी सुबह, और जो ठंड, आज का सुहाना संग का आनंद भी चल रहा है गुलाबी ठंड का, उसको त्याग कर और उसकी रजाई को छोड़कर हमारे साथ है। तो नेचुरल है, ये सारे वो लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ में आज फिर जो अपडेशंस हैं टेक्नोलॉजी को लेके, और जो हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको फेस करने होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज। और है क्या है कि जब तक सब्जेक्ट की क्लियरिटी नहीं है तो हमको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो जब मार्केट में हम होते हैं तो सबसे पहला हमको अपना खुद का आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जब हम पूरी तरह से एक एक चीज के ऊपर, एक एक डाउट्स के ऊपर डिस्कस कर चुके होंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस नेचुरल है कि बढ़ता है, और हम अपने कॉन्फिडेंस से फिर और भी ज्यादा मार्केट के अंदर काम करने में सक्षम होते हैं, काम कर पाते हैं। तो आज बात करता हूं मैं, उसके पहले मैं शेयर करूंगा आपके साथ में अपनी स्क्रीन को, और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ हम बात करेंगे ओरिजिन की। तो ओरिजिन है क्या, ये तो सबको पता है कि वेब 3 इंटीग्रेटेड एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जो एक पूरी दुनिया में फाइनेंस का फ्रीडम देने वाला है इंडिविजुअल्स के लिए। और एक कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की, कि पूरी दुनिया में एक ऐसी ग्लोबल करेंसी होनी चाहिए जिस करेंसी को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब मूव करते हैं तो उनको कन्वर्जन ना करना पड़े। और हर मार्केट प्लेस का, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे वो लंदन का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे सिंगापुर का हो, हर जगह उसकी यूटिलिटी हो उस टोकन की। ये कॉमन मिल के ही हो सकता है ये सारी चीज। सारी गवर्नमेंट और सारे दुनिया की जो कम्युनिटी है, जब वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो ही ये पॉसिबल है। तो यही मिशन को लेके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इन्होंने, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, ओरिजिन डाओ कम्युनिटी ने। और बेसिकली जो क्रिएटर का बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्रिएटर नहीं है, और न कौन चला रहा है, कहाँ से चल रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है आप सब लोगों से, क्या बिटकॉइन के क्रिएटर का दुनिया को पता है, किस कंट्री से है, या बिटकॉइन को कौन रन कर रहा है, या उसके पीछे कौन, क्या टीम है, कहाँ के लोग हैं, किसी को नहीं पता। इसके बाद भी आज बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी का प्रूफ है, ब्लॉकचेन। और उस टेक्नोलॉजी को लोग फिजिकली अपने अपने फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे हेल्थ केयर का हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे वो स्टॉक्स का हो, एवरीवेयर दुनिया में हर एक जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी डे बाई डे आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो फाइनेंस के अंदर भी, क्योंकि हम आज केवल फाइनेंस की बात करेंगे, दूसरे फील्ड की बात नहीं करेंगे, छोटा क्योंकि बच्चा हम नहीं होगा, फाइनेंस के 30 अंदर ही ईयर हैं है और ना उसका। फाइनेंस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो एक बैंकिंग हो गया प्रोटोकॉल है ये, 15 जो डेवलप का। कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। अभी तक बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज है, वो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट या वहाँ के रूल रेगुलेशंस के थ्रू चलता है। और हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है जो उसको कंट्रोल करता है, जिनको, और साथ ही साथ हर हो एक रहा कंट्री की अपनी एक करेंसी है, और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उनका भी एक रेगुलेशंस है।
तो यहाँ पे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन अपने आप में ही सेल्फ रेगुलेटेड है, क्योंकि वो हाईली ट्रांसपेरेंट है, हाईली सिक्योर्ड है। दुनिया के किसी कॉर्नर में भी उसको यूज किया जा सकता है जहाँ इंटरनेट है। और साथ ही साथ ये रियल टाइम है, यानी समय के साथ चलता है। ऐसा नहीं बैक में या कुछ भी नहीं हो सकता, जो कुछ है सब कुछ आपको रियल है और रियल टाइम पर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज रियल टाइम पे चल रही है, तो 256 बिट्स का ये सॉफ्टवेयर है जो हाईली सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल आना ही चाहिए और आ चुका है। क्योंकि 2008 या 9 या 10 की बात करें तो इसका जो को प्रोडक्ट था वो आपका बिटकॉइन, और उसकी वैल्यू क्या थी मार्केट में सबको पता है, कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो पे था। हम आज 2025, अगर हम 17 साल बिटकॉइन को आए हुए हो गए, ನಿನ್ನೆ उसको ನೈಟ್ देखें तो ಲೇಟ್ आज ಬಂದೆ 1,23,000 ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು $23,000 उसने हाईएस्ट टच किया है। तो कहने का मतलब ये है, ಗೊತ್ತಾ एक्सेप्टेंसी आने ಹೋಗಲ್ಲ में टाइम लगता है, ಗೊತ್ತೀರಾ धीरे धीरे एक्सेप्टेंसी आती है। ये पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल का 3 फेज का प्रोग्राम था, जैसे कि सबको पता है पहले से कि एक दिन में ये तैयार नहीं हुआ, और इसको भी रेडी करने में लगभग 14 साल 2 महीने लग चुके हैं। तो ये पूरे प्रोटोकॉल के अंदर, जैसे स्टेकिंग सबको पता है, मेन इसका अट्रैक्शन वाला जो ಆಯ್ತು पॉइंट है वो स्टेकिंग प्रोग्राम है, जो अभी भी चल रहा है, 8 घंटे में आपको आरओआई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है वो बॉन्ड मैकेनिज्म है। तो हम बेसिकली आज बॉन्ड्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बॉन्ड्स के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेबल कॉइन ए पे, और उसकी यूटिलिटी क्या है पूरी दुनिया में, और अपना जो अनवी ब्लॉकचेन है वो क्या है, कब आएगा, और कैसे कैसे वो पूरा ए को उसके साथ इंटीग्रेशन होगा। ये वाला जो टोकन है अभी, वो एलजीएनएस एक नॉन स्टेबल टोकन है, मतलब अनस्टेबल है। इसका मतलब यह है कि उसकी हर सेकेंड्स हर मिनट वैल्यू अप डाउन होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, और वो ट्रेड होता है, वो भी ट्रेडेबल है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड होता है क्विक शेप के ऊपर। तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म में ट्रेजरी का भी अपना बड़ा ಇದು रोल ಬರ್ಸಿ है। ಇದು जैसे ಬೇಗ हर ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರೆ कंट्री की अपनी ट्रेजरी होती है, जितना ट्रेजरी के पास रिजर्व फंड होता है उतना उसके करेंसी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ट्रेजरी मैकेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, अमेरिका रिजर्व फेडरल रिजर्व बैंक का ट्रेजरी बैलेंस और आरबीआई के ट्रेजरी बैलेंस को कंपेयर करें, ट्रेजरी मतलब जो उनका गोल्ड रिजर्व है। बेसिकली जितना बेसिक प्रिंसिपल था दुनिया में कि जितनी भी आप करेंसी बनाना चाहते हो, चाहे वो रुपए हो चाहे डॉलर हो, उसके इक्वल वैल्यू का आपको वहां पे रिजर्व में गोल्ड रखना होगा। जितना ज्यादा आपका रिजर्व गोल्ड होगा, उतना ज्यादा आपका करेंसी मजबूत होगा। इसीलिए आज 92 टाइम्स ज्यादा वैल्यू रखता है इंडियन रुपीस से डॉलर। उसके पीछे सीधा सा मैकेनिज्म ये है कि जो रिजर्व गोल्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ फेडरल के पास में रिजर्व है, वो 92 टाइम्स ज्यादा है आपका इंडियन रिजर्व गोल्ड से, इसलिए उसकी वैल्यू 92 टाइम्स ज्यादा है इंडियन रुपीज से। तो यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ एलजीनियस इंक्रीजेज, द ट्रेजरी वैल्यू एसेट सपोर्ट रेट डिक्रीज, the agreement will be provided to lower discount rate on the sale of reserve the bond and attract the user to purchase the reserve bond। तो ये कल शायद काफी कुछ कवर किया था कि पूरा मैकेनिज्म है, बॉन्ड्स के माध्यम से इसको कंट्रोल किया गया है कि अनस्टेबल होने के बाद भी एलजीएनएस की प्राइस को कंट्रोल किया जाए। आप अभी तक पूरा ग्राफ उठा के देखेंगे भी तो कभी भी आपका एलजीएनएस का प्राइस एक दिन में 25% या 20% से ऊपर नहीं गया है, और इससे नीचे भी नहीं गया है, कितनी भी विषम परिस्थितियां बनी हो उसके साथ भी। तो यहाँ पे दोनों तरह से जो आपका ट्रेजरी रिजर्व बॉन्ड जब बाय करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो रिजर्व फंड वैल्यू है ट्रेजरी का वो इंक्रीज होता है। ಆಯ್ತಾ जब हम ಈ ಕಡೆ लिक्विडिटी ಹೋಗೋಣ बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो ಈ उस ಕಡೆ समय हमारा लिक्विडिटी का फंड बढ़ता है।
तो Pero नए ya बॉन्ड्स dieron takan मतलब नए एलजीनेस की bakar सप्लाई मार्केट में केवल और केवल एक ही मैकेनिज्म है, वो है बॉन्ड परचेजिंग। उससे ही आती है। 100% एलजीनियस मार्केट में नए जब आते हैं, जब लोग रिजर्व बॉन्ड खरीदते हैं, यानी जिनको हम ट्रेजरी बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, और जब लिक्विडिटी बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे 50% लिक्विडिटी एंड 50% मतलब डाई, और 50% आपका एलजीनियस रहता है। वो सारा का सारा फंड आपका लिक्विडिटी में जाता है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए दो मेन पिलर हैं। पहला है उसको सपोर्ट करने वाली और उसको बिलीव करने वाली कम्युनिटी, जो ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा होता है उसके बैकअप में कितना फंड है प्रोजेक्ट में, लिक्विडिटी कितनी उसके पास में। और जहां जिस सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर पब्लिक बन जाती है, वो प्रोजेक्ट कभी भी फेल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हमारी लिमिटेड कंपनी, बहुत सारी लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि शेयर इशू करती हैं। शेयर कौन खरीदता है? आईपीओ के थ्रू पब्लिक खरीदती है, यानी उसका सपोर्टिंग पब्लिक है। तो 99% चांसेस ये होते हैं वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। उसको है ना प्रोजेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के या प्रोजेक्ट के खत्म होने के या नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी बॉन्ड्स खरीद के पब्लिक ही सर्विस लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। और दुनिया में किधर भी, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे लिमिटेड कंपनियां हो, कोई भी सेक्टर है फाइनेंस का, वहां पे भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर पब्लिक ही होती है। क्योंकि बैंक्स में हम लोग अपना फंड डिपॉजिट करते हैं, और वही डिपॉजिट फंड्स को बैंक्स क्या करता है, मार्केट के अंदर आपको हाई परसेंटेज पे लोन पे देता है। और वहां से वो Jema, काफी over अच्छा there. लोन में इंटरेस्ट लेता है, और हमको एक पी नेट पकड़ा देता है। इसी तरह से जब हम शेयर्स खरीदते हैं, तो वही पब्लिक ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पे भी इस बॉन्ड मैकेनिज्म के थ्रू लिक्विडिटी बॉन्ड के पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग करने के लिए। तो पूरे मैकेनिज्म को आपने समझा। और इनका जो मेन मकसद है, बिल्डिंग ए प्राइवेसी इकोसिस्टम को बिल्टअप करना है। जो बेस है पूरा जीरो, जे के एस, जीरो नॉलेज स्नैक का मतलब है क्रिप्टो प्रूफ टेक्नोलॉजी है। कि जब भी हम करेंसी की बात करते हैं, तो करेंसी का प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। अगर आज भी हम बात करें, तो आज क्या हमारे जेब में, हमारे पर्स में जो पैसा होता है, या जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, क्या उसको हम पब्लिकली लोगों को बताते हैं? Toggle, कभी नहीं। toggle. एग्जाम्पल के लिए, कोई भी व्यक्ति XYZ मार्केट में घूम रहा है और उसके बैग में 5 करोड़ रुपए रखा Okay. हुआ है, और Auntie, किसी को emotionally नहीं ಕೊಡ್ತೀನಿ. पता Put कि put उसके out. बैग में क्या है, तो वो सेफ है। अगर लोगों को पता चल गया कि इसके बैग में पैसा है, फंड है, तो क्या वो सुरक्षित है? वो आसानी से अपने घर पहुंच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि जिनको पता होगा, तो बहुत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे उसको छीनने के लिए, वो फंड को हथियाने के लिए। तो जो अपना एक जो अनुभवी ब्लॉकचेन आ रहा है, जो पॉलीगॉन, अभी तक हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेबल कॉइन ए को एक बर्निंग प्रोसेस से बना रहे हैं। Auntie, तो जब अनूवी मध्याह्न ब्लॉकचेन ಬರ್ತೀನಿ. आएगा, तो ये जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा। यानी इनमें दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन्स को केवल वो दो लोग ही देख सकेंगे, जैसे कि बैंक्स के अंदर होता है। थर्ड पार्टी को, जिसको वो परमिट करेगा, वो ही देख पाएगा, और दूसरा थर्ड पार्टी भी ಆಯ್ತಾ? नहीं देख सकती। तो यहाँ लिखा है क्लियरली कि है ना, जीरो नॉलेज स्नार्क इज द क्रिप्टो प्रूफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हिड, मतलब उसको छुपा के रखेगी इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन, जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे डेटा, एंड इंश्योर दैट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज सेंडर की इंफॉर्मेशन, रिसीवर की इंफॉर्मेशन, उसका कितने अमाउंट है, बहुत सारी चीजें जो रहेंगी ट्रांजेक्शन्स के अंदर, जो कि अभी ब्लॉकचेन की एक, कोई भी ब्लॉकचेन हो, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, तो उसकी बहुत सारी अच्छाई होने के साथ साथ, अगर हम उसको फाइनेंस सेक्टर में यूज करेंगे ब्लॉकचेन को, तो करेंसी का या पैसे का प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है, जो अभी तक की ब्लॉकचेन्स पे नहीं था। क्योंकि आपका वॉलेट एड्रेस किसी को भी पता हो, तो वो वॉलेट एड्रेस को ट्रैक कर सकता है कोई भी थर्ड पार्टी दुनिया के किसी कोने में भी, कि इस वॉलेट से कितने ट्रांजेक्शन्स कब कब हुए हैं। और कई बार हम खुद भी किसी को जब वॉलेट
कुछ चीज फंड को रिसीव करने या सेंड करने के लिए अपना वॉलेट एड्रेस भेजते हैं, तो उसको बता देते हैं कि ये मेरा वॉलेट है। यानी कुछ लोगों को तो हम अपनी आइडेंटिटी दे देते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर तो कोई केवाईसी नहीं होती है, तो वहां पता नहीं चलता, लेकिन हम खुद अपने आप से सामने वाले को बताते हैं कि ये मेरा वॉलेट एड्रेस है और इसके अंदर आप डाल दो, तो कहीं ना कहीं से हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या जो आइडेंटिटी है किसी दूसरे माध्यम से लीक हो ही जाती है। तो ये कह रहा है जितने विल नॉट बी पब्लिकली एक्सपोज, हाँ, तो ये ब्लॉकचेन के अंदर उसको जल्ले रे पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया कंट्रोल जाएगा। जल तो जब पब्लिकली, तो किसी को पता ही नहीं रहेगा कि आपके पास क्या है, कितना फंड है आपके उधर। वी आर बिल्डिंग ए वर्ल्ड, द फर्स्ट प्राइवेसी राइट पब्लिक राइट चेन बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ रहा है इनका, जो मे भी अनुवी ब्लॉकचेन है, जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आ जाएगा। क्योंकि अभी जो किम वहां से जो अनवी फाउंडेशन से और जो ब्लॉकचेन डेवलपर टीम से बैंकॉक में आए थे, मेरा उनसे पर्सनल भी बात हुआ था 20-25 मिनट का बाहर। तो उन्होंने पूरा क्लियर किया था कि आप ना बहुत जल्दी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और जो स्टेबलिस्ट है ब्लॉकचेन कंप्लीट प्राइवेसी इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेसी पब्लिक चेन के ऊपर होगा जो हमारा ब्लॉकचेन। ये आज नहीं, ये वेरी फर्स्ट ऑफ डे से इनके प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको देख रहे हैं आती जा रही, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा प्राइवेसी स्टेबल कॉइन बनना शुरू हो गया है, जो आप खुद अपने एल्जीनियस को बर्न करके क्रिएट कर सकते हैं, और ऑलरेडी बर्निंग प्रोसेस से वो रनिंग में है। तो इनका मेन मकसद क्या है कि एक स्टेबल कॉइन ए को लेके आना, और जो कि आपका वर्ल्ड का बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स दुनिया में आ चुके हैं। जैसे बात करें यूएसडीटी है आपका, दूसरा है आपका डाई जल्दी है, बनाइए आपका यूएसडीसी है। क्या तो ये सारे के सारे क्रिएटर, कोई मालिक है इनके, कोई एक ग्रुप है, एक कंपनी जिसको ये तो चला रही क्वालिटी है। तार रेडी करी जैसे सूरत में इसका यूएसडीटी 50 का रेडी जो करो कंपनी का नाम ओ वो है मतलब तो आपका थिएटर, और उसके ऑनर है, यानी उनके कंट्रोल में पूरा का पूरा जनरेशन यूएसडीटी का सेंट्रलाइज है। इसी तरह डाई का जनरेशन भी सेंट्रलाइज आई है। इनकमनेस यूएसडीसी सॉरी जो फॉर दैट सर्कल एक ग्रुप है गुड जो मॉर्निंग सर आपका यूएसडीटी लेके आया, आंटी और इनका सबका ये भी सब सारे के सारे जो हैं वो एक सेंट्रलाइज है। तो किसी भी कंट्री का या किसी भी इंडिविजुअल का बनाया हुआ पैसा क्या पूरे वर्ल्ड का मार्केट प्लेस का हिस्सा बन सकता है? क्या यूएसडीटी डाई को या सर्किल को, जिसके ऑनर है, जो सेंट्रलाइज है, कोई भी मार्केट प्लेस, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान है, अपने एक सब रिप्लेस कर सकता है कि अपनी खुद की करेंसी को? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो पूरी करेंसी का अधिकार उन लोगों के पास चला जाएगा जो उसके ऑनर हैं। और ऑनर जब इंडिविजुअल होता है तो वहां पे क्या होता है, चीज सेंट्रलाइज होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि स्टेबल कॉइन ए है, जो कि वेब थ्री बेस्ड आपका फाइनेंशियल का इकोसिस्टम है। वेब थ्री का मतलब है फ्रीडम, आजादी। यानी आप खुद इंडिविजुअल, आप अपने फंड के मालिक हैं, अपने फाइनेंस को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि अभी बैंक के थ्रू करते हैं। तो इसका है एक कंबाइंड, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल फाइनेंस का एक सिस्टम है, जो एक कंसेप्ट है, जो कि एक नया कंसेप्ट है दुनिया के लिए। इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा है ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब है मैं और आप। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मालिक नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई क्रिएटर ने एक फार्मूला बना के, जिस तरह बिटकॉइन का एक प्रोसेस बना के सतोशी नाकामोटो एक नाम आता है, लेकिन वो कौन है क्या है किसी को नहीं, पब्लिक को दे दिया। इसी तरह यहाँ तो क्रिएटर ने भी एक पूरा एल्गोरिथम, एक सिस्टम बना के पब्लिक को दे दिया कि आप ही जनरेट करोगे एलजीनियस भी, और आप ही स्टेबल कॉइन ए को जनरेट करोगे। यानी सिंपल सा एक यूनिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल स्टेबल कॉइन ए को बनाने का भी। जिनके पास एलजीनियस होंगे उनको बर्न करके ही स्टेबल कॉइन ए बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी बैकडोर नहीं है, कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं। तो ये कह रहा है इट सर्व ए ब्रिज कनेक्टिंग द एंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड providing a fund foundations, infrastructure, and more innovative
possibilities for the numerous finance business in financial business in its algorithm mechanism to maintain stability, its value, and the A minted will be transferred from the national treasury and it be equal value of USDT. जितनी USDT उसके बैकअप में होगा उतने इक्वल वैल्यू के ही स्टेबल कॉइन ए रहेंगे। यानी एक स्टेबल कॉइन के ए के पीछे एक यूएसडीटी का सपोर्ट हमेशा रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी एलजीनियस बना मतलब यूएसडीटी मीन यहाँ पे डाई है। सबको पता है जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि एलजीनियस को क्रिएट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, एक डाई चाहिए होता है। तो यदि एक डाई से ही एक आपका नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनियस बनता है। अब उसकी वैल्यू $1 यानी उसकी पैदा होने के साथ ही इससे कम वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो पैदा ही $1 के बैकअप से हो रहा है, जो कि रिजर्व है उसका फंड ट्रेजरी के अंदर जो उसके बैकअप में है। जैसे गोल्ड रिजर्व रहता है आरबीआई के पास और रुपए मार्केट में चलता है। तो इसी तरह से स्टेबल कॉइन ए भी एक एलजीनियस को बर्न करेगा तो एक डाई के इक्वली उसके बैकअप रहेगा, या एक यूएसडीटी के बराबर उसके उसकी एक स्टेबल वैल्यू रहेगी बेस्ड ऑन ए ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनल मतलब फाइनेंशियली ऑटोनॉमस सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड विच इज इंक्लूडेड। इस तरह से एक पूरा ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमस मतलब ऑटोनॉमस जो अपने आप ही चलेगा सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना इसका पूरा मकसद है। और उसके ऊपर बहुत हद तक हम लोग सक्सेस ले चुके हैं, क्योंकि जो पहला फेज हम लोगों का स्टार्ट हुआ था ओरिजिन का कम्युनिटी डेवलपमेंट का स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट पब्लिक को दिया जाए और कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली प्लान कर चुके। और उसको प्लानिंग को आप देखें तो 10 लाख लोग से ज्यादा जब यहाँ हो जाएंगे तो स्टेबल कॉइन एक ही प्लानिंग थी, लेकिन आज हम अप्रॉक्स 18 लाख प्लस कर चुके हैं कम्युनिटी होल्डर्स इसके अंदर। तो अब सेकेंड फेज स्टेबल कॉइन ए के मैकेनिज्म का काम शुरू हो चुका है और पूरा अब इसकी यूटिलिटी के ऊपर फोकस है, जो कि अनुवी ब्लॉकचेन के थ्रू जो अभी आने वाली ब्लॉकचेन है उसके थ्रू होगा। तो ये इनका मकसद था, उस मकसद में 100% सक्सेसफुल हो चुके हैं। और वो कैसे कैसे काम करेगा तो मैं आपको आगे बात करूंगा। तो इसके अंदर अपना खुद का लोन एग्रीमेंट होगा जिस तरह बैंकिंग का होता है, गेटवे प्रोटोकॉल होगा, ए पेमेंट सिस्टम होगा जिस तरह से आप गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, सॉरी यूपीआई सिस्टम को यूज करते हैं। इस तरह यहाँ पे ए पेमेंट यानी ए पे एक आपका होगा जो हर स्टोर पे, हर मार्केट प्लेस पे, हर कंट्री के मार्केट का हिस्सा बनेगा और उस ए पेमेंट के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकेंगे। तो सारा पूरा जो बैंक और फाइनेंस का प्रोटोकॉल है वो सारे प्रोटोकॉल को यहाँ पे मैनेज करने की एक एक चीजें दी गई हैं। हम यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ऑलरेडी आपके पास उसका पहला जो इंट्रोडक्शन है वो आ चुका है। क्रॉस चेन एक्सचेंज ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है 1 दिसंबर 2025 को। इसके अंदर आप किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन को यहाँ पे, चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो, चाहे बाइनेंस पे हो, चाहे वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हो, चाहे मतलब अभी चाहे ट्रोन पे हो, ये चार को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ये पूरा का पूरा जो भी टोकनाइजेशन का रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के ऊपर भी ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा है, करेंगे। जैसे कि आप आरबीआई की भी बात करें तो आरबीआई ने भी टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन के ऊपर अपने करेंसी का स्टार्ट कर दिया है। दो सेक्टर हैं, रिटेल एंड आपका एक सेक्टर है होलसेल। तो होलसेल में वो सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे मैं आपका मेडिकल फील्ड है, आर्मी है, आपका बैंक्स हैं, इनको जो पैसा देती है आरबीआई तो वो उसके ऊपर पूरा उन्होंने वर्क शुरू किया। साथ ही साथ हम मेटावर्स वर्चुअल दुनिया में भी फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। और ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोमोसिस डाओ कम्युनिटी है, इसके बारे में भी आप देखेंगे। तो जो ओरिजिन डाओ कम्युनिटी है इसके अंदर टॉप रैंकिंग के जो होल्डर्स हैं
उनको 36 यूजर्स इस कम्युनिटी के मेन प्लेयर होते हैं, मेंबर होते हैं। हालांकि पूरी कम्युनिटी जो 18 लाख लोग हैं इस डाओ कम्युनिटी के अंतर्गत आती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो ये 36 लोग क्या करते हैं, ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये कंट्रोल कौन कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ये डाओ कम्युनिटी के 36 मेंबर है जो कंट्रोल करते हैं। और टू पार्टिसिपली ज्वाइन द मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट डिसीजन यही लोग लेते हैं। और each member of the DAO organization will be stake certain amount of a and through smart contract authorization will be eligible to receive the 100 times funding from the treasury। मतलब जो लोग फर्स्ट बिलीवर हैं और हाईएस्ट स्टेकिंग्स इसके अंदर करते हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं, तो मैं और आप भी हो सकते मॉर्निंग हैं। सर। यही सारे ऑपरेशन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं जिससे कि और हेल्दी और बेस्ट हो सके पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। और उनको यहाँ से जितना भी उनका स्टेकिंग वैल्यू है ट्रेजरी से उनको एलिजिबल है 100 टाइम्स यानी 100 गुना ज्यादा फंडिंग लेने के लिए और लोन लेने के लिए। मतलब इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो लैंडिंग एग्रीमेंट्स होंगे, कह रहा था फंड्स ऑब्टेन विल बी यूज, जो पूरा का पूरा जो फंड आ रहा है जो कि डाओ कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं उसका इकोसिस्टम बिजनेस में, लैंडिंग एग्रीमेंट्स में, गेटवे प्रोटोकॉल में एंड प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट इकोसिस्टम विल बी डिस्ट्रीब्यूटर। जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट ऑब्टेन मतलब गेन करेगा पूरा इकोसिस्टम, उसका 20% तो जाएगा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। और 80% जो सारे डाओ कम्युनिटी मेंबर हैं डाओ में, वो एक व्यक्ति जिसने एक एलजीनियस भी लिया है और इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पार्टिसिपेशन कर चुका है, वो भी उसका पार्ट है। 36 मेंबर तो जस्ट लाइक है, जैसे मैंने कई बार एग्जांपल पहले भी दिया है कि एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर 100 फ्लैट्स होते हैं, 100 फैमिली रह रही होती है, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए एक सोसाइटी बनाई जाती है। उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं गिने चुने 12 या 15 मेंबर होते हैं, लेकिन वो 12-15 मेंबर सारे डिसीजंस लेते हैं बिल्डिंग के फेवर में, बिल्डिंग के हित में। इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता वहां पे। तो वो एक प्रपोजल बनाते हैं, वो प्रपोजल सारे बिल्डिंग के लोगों के पास जाता है, वो केयरफुली उसको रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करते हैं उसको हाँ या ना में। तभी जाके वो प्रपोजल जो बनाया था उस बिल्डिंग के फेवर में कि क्या उसकी पुताई होनी है, साफ सफाई होनी है, कोई फंक्शन सेलिब्रेशन होना है, तो ये सब डिसीजंस पूरा कम्युनिटी मिलके लेती है। सेम यहाँ है, ये डाओ कम्युनिटी के वो सारे मेंबर एक वोटिंग प्रोसेस से लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए भी मैं दिखाऊं, अभी कुछ दिन पहले ही, तो ये एक इंट्रोडक्शन था पूरे प्रोजेक्ट का। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे एक वोटिंग प्रोसेस किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ डाओ बोर्ड्स के अंदर आप जाएंगे तो अभी डाओ बोर्ड्स के अंदर रिसेंटली अभी 23 नवंबर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हुआ है आपका 600 डेज के बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स को लाने के लिए भी यहाँ पे एक वोटिंग पावर होती है। वोटिंग पावर में आप देखेंगे डाउ वोट्स, प्रपोजल नंबर 10 है लॉन्च ऑफ 600 डेज लॉन्ग टर्म बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अंदर ये प्रपोजल बनाया गया था 22 नवंबर 2025 को, और उसके ऊपर वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ। 774 एलजीनियस का वोटिंग हुआ उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में 0.02 एलजीनियस, ये पास हो गया। इसके अंदर प्रपोजल डिटेल थी कि दो तरह के बॉन्ड्स यहाँ पे, लिक्विडिटी बॉन्ड्स और आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगे, तो जो 600 डेज के लोग परचेज कर पाएंगे। साथ का इसका क्या ऑब्जेक्ट था, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि आपका जो स्टेबल कॉइन ए को इशू करने के लिए जितने ज्यादा बॉन्ड्स बाय होंगे उतने ज्यादा आपके एलजीनियस बने। क्योंकि जो ट्रेजरी से एलजीनियस खरीदेगा, बॉन्ड ही एक मैकेनिज्म, अगर पीयर टू पीयर आप एलजीनियस का ट्रांजेक्शन करते हैं या क्विक स्वेप पे जाके भी आप अपने डाई से एलजीनियस लेते हैं, उस समय नए एलजीनियस बिल्कुल भी जनरेट नहीं होते। केवल बॉन्ड मैकेनिज्म से ही नए एलजीनियस जनरेट होते हैं। जितने ज्यादा एलजीनियस जनरेट होंगे उतने ज्यादा एलजीनियस से आप स्टेबल कॉइन ए बना पाएंगे, और उतना ज्यादा आपका ट्रेजरी का बैलेंस भी रहेगा। क्योंकि जो डाई आप देंगे एलजीनियस को जनरेट करने के लिए, वो
ट्रेजरी के अंदर रिजर्व हो जाता है पूरा कैपिटल। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इसके पहले भी जो प्रपोजल यहाँ, जैसे कि आपका लॉटरी वाला 600 डेज का चल ही रहा है स्टेकिंग प्रोग्राम, जो 100 डेज का, वो भी 009 प्रपोजल था। उसके पहले के और भी ये प्रपोजल्स आ चुके हैं बारहवीं प्रोसेस का सारा। तो ये अभी तक जो प्रपोजल पास हुए उनकी पूरी ये लिस्ट है, हिस्ट्री है। तो यानी ये पूरा का पूरा एक सेल्फ ड्रिवन ना होके ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं और आप रन कर रहे हैं, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में हर एक मार्केट प्लेस के अंदर ये अपनी जगह बना सकता है। यहाँ पे देखिए, क्रॉस चेन एक्सचेंज आ चुका है। क्रॉस चेन एक्सचेंज के अंदर आप अपने कोई भी करेंसी जो आपके पास है, तो ये अभी कुछ Hey, ब्लॉकचेन जो इंट्रोड्यूस hey, हुई हैं, वो 4 oh, ब्लॉकचेन है आपकी, जो कि इथेरियम है, सोलार, वो आपका सॉरी ट्रोन है, आपका पॉलीगॉन है और बीएनबी है। 4 ब्लॉकचेन्स को यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये स्लो है, नेट लोड होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, आप देखेंगे तो आप अपने किसी भी करेंसीज को, जो अभी अभी दूसरे एक्सचेंज पे आपको जाना होता था, आप खुद अब ओरिजिन प्लेटफॉर्म पे ही जाके अपने ये कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपका इथेरियम है, बाइनेंस है, पॉलीगॉन है, ट्रोन है, ये 4 ये आपके कॉइन है। तो इसके अपन किसी भी कॉइन का, आपका कई बार ये होता था कि हमको डाई ना मिल रहा होता है, तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का यूएसडीटी मिलता है, कभी बाइनेंस का मिलता था, कभी इथेरियम का मिलता था। तो उसको डाई में कन्वर्ट करने के लिए आप इसी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास यूएसडीटी है, तो आपने यूएसडीटी बाइनेंस का सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको इसको डाई सिलेक्ट किया, तो यहाँ जो भी आपका वॉलेट कनेक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आप ट्रेड कर सकते हो। और इसी प्लेटफॉर्म पे, इसलिए ये अलग अलग ब्लॉकचेन का आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, इसलिए क्रॉस चेन ये कहलाया। कि गैलेब्रिज ये खुद का ओरिजिन का ही प्रोडक्ट है, और ओरिजिन ने इनके साथ में ऑफिशियली पूरा, तो स्पीड द सेप द फ्यूचर, मतलब इसका मकसद ये है कि फ्यूचर को, इस मतलब जो भी करेंसी है, बिट आपका ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, उसको स्पीड देना और उसको सेप देना फ्यूचर में, ये इनका मकसद है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम अपना, अगेन बैक आते हैं, और क्रॉस चेन एक्सचेंज आ चुका है जिसकी ऑलरेडी पहले से प्लानिंग थी। अब हम जाते हैं बॉन्ड्स को कंपेयर करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पहले से अवेलेबल थे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब रेट नीचे आ रहा होता है तो लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो 8.1858 का करंट रेट है, और इसके लिए लिक्विडिटी बॉन्ड्स के ऊपर जब भी रेट नीचे आता है, पूरा मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी बॉन्ड्स के अंदर डिस्काउंट आ जाता है, जिससे कोई कितना भी सेल करे, यहाँ पे लिक्विडिटी हमें अवेलेबल रहे। आप पे 3 डे, 30 डेज, 60 डेज, आपके 120, 240, 360 डेज तक के बॉन्ड्स पहले थे। अब 600 डेज के बॉन्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 600 बॉन्ड्स का आप यहाँ पे लेंगे, तो आप कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो सारे बॉन्ड्स पे आपका डिस्काउंट आ रहा है, थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। तो दिखेगा आपको यहाँ पे नियर अबाउट 22 से 23% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है। कभी कभी 25% या 26% तक आ जाता है। तो जब आप बॉन्ड्स बाय करते हैं, तो आपको जितना अमाउंट अभी पे करना है, एक एग्जांपल के लिए, कि आप 100 एलजीनियस का बॉन्ड्स यहाँ पे बाय करना है आपको, तो 100 एलजीनियस के बॉन्ड के लिए आपका करंट रेट से $816 देने होंगे आपको। लेकिन अगर 8.20 का करंट रेट चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ बॉन्ड में प्राइस इसका मिल रहा है 6.6739। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे आए और लिक्विडिटी भी काफी बढ़ती रहे। तो जितना, क्योंकि ये प्राइस को लेके कभी भी, और ये मतलब जो ओरिजिन प्लेटफॉर्म आपको बात नहीं करता, प्राइस कुछ भी हो सकती है, क्योंकि प्राइस का डिसीजन या प्राइस जो है वो पब्लिक ही डिसाइड कर रही है। हम कितना सेल कर रहे हैं और कितना बाय कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस।
तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है आपका 8.2050। अगर आपको 8.20, अगर नॉर्मल स्टेकिंग में बात करें तो 820 आप एलजीनियस देंगे, सॉरी डाई देंगे, डाई तो आपको 100 एलजीनियस आएंगे नॉर्मल स्टेकिंग में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 600 डेज में, तो आपको 122 एलजीनियस आ रहे हैं। एक मिनट में अगेन स्टॉप करके दोबारा से आता हूँ इसको। एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करूँ पहले। कि कुछ कलाकार लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए जरूरी है। पे देखिए आप 6.6 में मिलेगा, यानी केवल जो 22 एलजीनियस ही आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो। आज 22 है, लेकिन अगर 600 डेज के लिए वो रहेंगे तो आपको 9 टाइम्स हो रहा है, तो 22 9 टाइम्स हो जाएगा, लगभग 23 एलजीनियस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर यही देखा जाए तो एलजीनियस 22 को आप 220 एलजीनियस में बन जाएंगे। 2269 जो है 1 ईयर में ये 220 एलजीनियस एक्स्ट्रा बनते हैं। और अगले 1 ईयर में देखा जाए तो टोटल 2 साल के अंदर जो 600 डेज को अगर हम 2 साल मान लें पूरा, तो यहाँ पे लगभग 2200 एलजीनियस आपके बन जाते हैं। और अगर करंट रेट से भी बात करें तो लगभग आपका $16,000 के $17,000 बनेगा, $8 से भी बात करें। और अगर इसका रेट $5 भी रह जाता है 2 साल बाद, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब स्टेबल कॉइन ए का जो मैकेनिज्म आ रहा है उसके बाद मैक्सिमम एलजीनियस बर्न होने शुरू हो जाएंगे। और जब एलजीनियस बर्न होंगे तो उसकी सप्लाई और शॉर्ट होगी और डिमांड कंटिन्यू रहेगी, तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा। और एलजीनियस का प्राइस क्या हो सकता है, तो आप प्राइस प्रिडिक्शंस में अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अप्रोक्सीमेट $30 के ऊपर बताता है 2029 में। यानी जितना ज्यादा टाइम आप क्रिप्टो को होल्डिंग रखते हैं उतना बड़ा आपको ग्रोथ देता है। पास्ट भी यही कहता है, बिटकॉइन का प्राइस देखें, इथेरियम का प्राइस देखें, यही हुआ। तो ये बॉन्ड मैकेनिज्म से ज्यादा लोगों को मकसद ये है मेरा ये पूरा समझाने का, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैकेनिज्म से आप यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, तो ये पूरी कम्युनिटी का प्रोग्राम है। कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी, जितने ज्यादा यहाँ पे स्टेबल कॉइन एक होंगे, तो वो पॉसिबल जब भी है जब ज्यादा से ज्यादा एलजीनियस होंगे कि एलजी को बर्न करके ही स्टेबल कॉइन बना सकते हैं। पूरे मार्केट का प्लेस का वो जब बनेगा हिस्सा, तो यूटिलिटी आएगी उसकी, वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। कि लगभग अपने को 40 मिनट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मैं अब उसी पे आता हूँ। तो स्टेबल कॉइन एक का दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो है कि आप जो अनवी ब्लॉकचेन का कॉइन आएगा तो उसके साथ पेयरिंग रहेगी, तो आप अनवी टोकन्स जो कि एक बिटकॉइन के इक्वली 2 करोड़ 10 लाख होंगे, और उस समय तक में भी हो सकता है मार्च अब के बाद जब अप्रैल मई में लॉन्च होगी, तो हम 18 लाख से 25 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुके होंगे। तो वो 25 लाख लोगों की वो डिमांड होगा, और जिनके पास स्टेबल कॉइन होगा वो इमीडिएट उसको स्वेप कर पाएंगे, ले पाएंगे। और मे भी फ्यूचर में, क्योंकि ये हमारा ब्लॉकचेन जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा, तो जिनके पास ऑलरेडी अभी बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, या जो भी करेंसीज हैं, वो भी आपका पार्क करें, उनको भी शेप करके, क्योंकि हमारा क्रॉस चेन एक्सचेंज रहेगा। और इसका आपकी स्टेबल करेंसी ए रहेगा, जिस तरह भी यूएसडीटी यूएसडीसी है। तो लोग अपने कॉइन्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यूएसडीटी में। जैसे बिटकॉइन को रेट जब डाउन आ रहा होता है तो अपने लॉस को कम करने के लिए लोग यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं या यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये पूरे जो स्टेबल कॉइन है ये सेंट्रलाइज हैं, इनके मालिक हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन ए ये पब्लिक का प्राइवेसी स्टेबल करेंसी होगा, स्टेबल कॉइन होगा, जिसका अंदर 100% पूरी दुनिया के क्रिप्टो होल्डर्स चाहेंगे भविष्य में कि अपने कॉइन को
वो प्राइवेसी इस करेंसीज के अंदर कन्वर्ट करें, तो सारे के सारे लोग एक क्रॉस चेन एक्सचेंज का यूज करके अपने बिटकॉइन, अपने इथेरियम स्टेबल कॉइन ए में कन्वर्ट करेंगे। और इस डिमांड कितना आएगा फ्यूचर में, तो आप अभी सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना और मेरी कल्पना के परे है। और लेकिन पॉसिबिलिटीज कुछ हद तक, आपको मैं जो स्लाइड दिखाऊंगी तो उसमें भी आप कहोगे क्या ये पॉसिबल है। आप भी शायद क्वेश्चंस मार्क्स लगाएं। तो स्टेबल कॉइन ए का मैकेनिज्म को समझने के लिए आगे चलते हैं हम। तो अनवी क्या है, अनवी ब्लॉकचेन क्या है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। दो तीन क्वेश्चन पे कर दूं, अपना क्लियर हो जाएगा। कि बहुत सारे लोग का क्वेश्चंस होता है कि सर ये लिक्विडिटी जो है, ये लिक्विडिटी ओपन है, क्या क्रिएटर इस लिक्विडिटी को निकाल सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट में नए एल्जीनियस बना के बैकडोर से बेच के लिक्विड निकाल के जा सकता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये जो आपको दिख रहा है, और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आप ब्लॉकचेन के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्रिएटर जिसने ये वॉलेट क्रिएट किया है कॉन्ट्रैक्ट का, एलजीनियस का, नए एलजीनियस बना सकता है क्या? तो उसका आंसर है 100% नहीं बना सकता। इसको आप लॉजिकली चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये टोकन का आपका सिंबल है। 62 62 करोड़ 74 लाख आपके यहाँ पे टोकन्स बन चुके हैं। 118 लाख 18,000 यहाँ पे आपके न्यू होल्डर, मतलब टोटल होल्डर्स आ चुके हैं। और अगर हम क्या एक्सक्यूज मी करते सर। हैं, सर ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे देखते हैं अभी तक? ट्रांजेक्शन्स हेलो। हम देखते हैं ये सर। यहाँ की वेट 24 घंटे में। हेलो। हाँ सर, वो ना आपकी स्क्रीन ना पूरी वाइट साउंड। दिख रही है और स्क्रीन आपका दिख नहीं रहा है सर अच्छे से। एक बार सर रीशेयर करें। अच्छा अच्छा, ओके। शेयर करता हूँ मैं, ओके। अब आया? आया क्या? सर हो रहा है, अभी प्रोसेस में है। कोशिश में है मतलब, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लग रहा है मेरे को। इसके पहले भी दिक्कत थी क्या स्क्रीन में? अभी तक तो क्लियर था सर। और पिछले शायद मेरे को लग रहा है 2-4 मिनट से ही दिक्कतें आई हैं। अभी डेस्क टूल दिख रहा है, डेस्क स्क्रीनर दिख रहा है सर। आप देखा आपका डेस्क स्कैनर का स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? यस सर, डेस्क स्क्रीनर अभी क्लियर दिख रहा है सर। ओके। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूं तो यहाँ देखिए, तो टोटल ट्रांजेक्शन दिखा है 24 आवर्स में कितने हैं, 7,63,000। एक्चुअल में अगर हम इनको ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ऊपर चेक करें, तो ये आपका पॉलीगॉन का आपका देखेंगे, तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं एवरी सेकेंड्स, वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पे भी 24 आवर के ट्रांजेक्शन कितने हैं? 33,63 करोड़ 36,081,013 ट्रांजेक्शन टोटल हुए। 36 लाख ट्रांजेक्शन 24 आवर्स में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के इस पर्टिकुलर आपके एल्जीनियस को लेके हो रहे हैं। केवल सेल और बाय के ट्रांजेक्शन दिखाता है डेक्स स्कैनर। तो ये मेरे को हाईलाइट जब बात हुआ था तो जो किम थे उन्होंने बताया कि सर ये आप अंदर जाके देखिए, एक्चुअल ट्रांजेक्शन ये होते हैं। तब इतने ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं, तो ये कोई मतलब रियलिटी है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर रहे हैं, किसी हम एक्सचेंज पे जाके चेक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप और अंदर जाएंगे इसके अदर इंफॉर्मेशन में, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखा कि आपका जो ब्लॉकचेन है, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए शायद। तो ये मोर इन्फॉर्मेशन मैम आए, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। एक सेकंड में और कंफर्म करूं, हो रही है ना स्क्रीन शेयर? यस सर, यस यस सर, कंटिन्यू। यस सर, हो रही है सर, क्लियर है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जो वॉलेट है, ये क्रिएटर ने जो वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिएट किया था, क्योंकि किसी ने तो क्रिएट किया। इसके अंदर देखिए पॉलीगॉन का बैलेंस 0 है।
और इसके अंदर कोई भी अगर पॉलीगॉन डालना भी चाहे तो वो नल एड्रेसेस पे है तो पॉलीगॉन आएगा नहीं। और ये भी आपका एलजीनियस को एक क्रिएटर ने डिप्लॉय किया था इसको। ये क्रिएटर का जो एक्चुअल वॉलेट है 4351 है जो दिख रहा है, इस क्रिएटर ने ये एलजीनियस के जो टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको डिप्लॉय किया था 1 ईयर 271 डेज एगो। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ था 336 डेज एगो, जब 7 मार्च 2024 को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया। उसके पहले ये मैकेनिज्म भी जस्ट एक दिन पहले ही किया गया, 6 मार्च 2024 को। यानी क्रिएटर के पास भी इस वॉलेट में अगर आप देखें तो कोई भी एलजीनियस नहीं है। उसको भी अगर एलजीनियस लेना है तो जो प्रोसेस है उसी से लेना होता है। और लॉक 4 पे जाके आप चेक करेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जिसमें आपका पहला क्रिएट किया था एलजीएनएस, उसको भी नल एड्रेस पे डाल दिया। यानी क्रिएटर अब एक भी नया एलजीनियस को क्रिएट नहीं कर सकता। और ये कब हुआ था? लॉन्च होने के पहले ही, पब्लिकली टेस्टिंग करने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो अगला जो है एड्रेस जो मैं दिखा रहा हूँ 81, यहाँ पे भी ये पॉलीगॉन का एड्रेस था, इसको भी इन्होंने पोल को भी नल एड्रेस पे डाल दिया। यानी कोई नए एलजीनियस इसके अंदर डिपॉजिट सॉरी करना चाहे या वो पोल इसके अंदर डालना चाहेगा तो नहीं डाल सकता। और जब तक आपके वॉलेट में पॉलीगॉन नहीं है तो आप सिंगल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ये इसका प्रूफ है। सॉरी। अब आप यहाँ चेक करेंगे, देखिए जीरो पोल है तो कोई ट्रांजेक्शन, तो ये आपका ये क्लियर हो गया कि बैकडोर से नए एलजीनियस नहीं बन सकते। जो एलजीनियस पब्लिक क्रिएट कर रही है जो एक मैकेनिज्म से, उसी मैकेनिज्म से ही बनेंगे। इसके बाद एक होल्डर्स पे जाते हैं तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि टेजरी कहाँ है। तो ये जो आपका यहाँ वॉलेट ही टेजरी होती है। तो ये पहला जो आपका वॉलेट है जिसमें 51BFC है लास्ट में, इसके अंदर 84.98% आपका टेजरी बैलेंस है। अगर इसको भी हम चेक करें तो ये सेम कंडीशन इस वॉलेट की भी है। ये वॉलेट को यहाँ पे जाएंगे और चेक करते हैं अपन, एक सेकेंड, ये इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये फिल्टर्ड बाय द टोकन होल्डर्स, इसको हम अगर इस ओपन करते हैं तो ये टोकन, ये वॉलेट आपका वही आ गया। कॉन्ट्रैक्ट किसका है? आपका टेजरी का 251BFCI। इसके अंदर भी देखें जीरो पोल है। मतलब जो ये पर्टिकुलर जिसके पास ऑनरशिप है इस वॉलेट एड्रेस की, वो यहाँ से सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। पब्लिक ही इसके अंदर ट्रांजेक्शन को भी डिप्लॉय किया गया है, इतने वही वन पहले ओरिजिनल डिप्लॉय ने डिप्लॉय किया। और इसको भी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नल एड्रेस पे है, लॉक 2 पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एड्रेस की जो ऑनरशिप इसको खत्म कर दी गई है। और इसको भी नल एड्रेस पे डाला। ये टेजरी है, यानी जो क्रिएटर है, जो ऑनर, मतलब उसमें से सिंगल ना तो इसके अंदर पोल डाल सकता कोई, और ना ही इसके अंदर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज कर सकता है। एक्टिविटीज कौन कर सकता है? पब्लिक, यानी मैं और आप। जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, स्टेक करते हैं, जितने भी एलजीएस वो इसी वॉलेट में आते हैं, यहीं से हमको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और लिक्विडिटी वॉलेट अलग है। ये आपका टेजरी का स्टेकिंग वॉलेट है, टेजरी यही है, यहाँ पे जितना भी बैलेंस है इधर ही रहता है। तो ये भी नल एड्रेसेस पे हमने चेक किया। तो यानी इसका भी फंड क्रिएटर नहीं निकाल, पब्लिक ही निकाल सकती है। और एक फार्मूला होता है कि आपने अपना फंड विड्रॉल किया है तो आप अपने वॉलेट पे, मतलब जो डिपॉजिट किया है उतने ही निकाल सकते हो। क्या उससे ज्यादा आप किसी दूसरे वॉलेट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बना के अगर देखें, उसको नल एड्रेस पे डाल दिया गया तो कोई भी सिंगल पैनी किसी दूसरे वॉलेट की नहीं निकाल सकता। तो वो भी हम लोगों ने चेक किया, यहाँ पे बहुत सिंपल ही है और एक लॉजिकल भी है। इसके बाद हम बात करते हैं टेजरी।
तो टेरी के अंदर भी जाएं, तो यहाँ पे जो टेरी है, टेरी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर, अभी मैं आपको शेयर करूंगा टेरी के अंदर। एक मिनट, थोड़ा वीडियो ऑफ करता हूँ, शायद उससे फास्ट हो जाए। एक आपका डेक्स स्कैनर का आपको शो हो रहा है यहाँ पे टेजरी लिक्विडिटी। टेजरी हमने चेक कर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कितने लोग हैं, 27 लोग हैं। ये 27 लोगों की बात करें तो 27 लोगों में से हाईएस्ट जो लिक्विडिटी वॉलेट है वो फर्स्ट वाला ही है। यहाँ पे लिक्विडिटी अंदर जाएंगे हम, तो आप देखिए, तो फर्स्ट जो वॉलेट है जिसमें 5321, अभी लोड होगा आपको दिखेगा। 5321 जो होल्डर्स हैं, 27 जो लिक्विडिटी से हाईएस्ट लिक्विडिटी जिस वॉलेट में है वो पहला वॉलेट है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसका वॉलेट एड्रेस है 521 लास्ट में। अगर इसको हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, एक तो 100% यहाँ पे लिक्विडिटी इधर ही है। 99% जो लिक्विडिटी का रूल ये है कि अगर इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी दिखा रहा है 441 मिलियन, तो इसमें 50% आपके डाई रहते हैं और 50% आपका एल्जीनियस होते हैं। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसको भी करेंगे क्या ये क्रिएटर वॉलेट, जो ये वॉलेट है, ये क्रिएटर वॉलेट के पास वॉलेट को ऑपरेशंस करने का अधिकार है या नहीं है। तो आप देखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपका आ रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका टीजरी का, जिसमें F5321 वॉलेट एड्रेस है। इस वॉलेट के अंदर भी जो भी इसको ऑपरेशनल करा, जिसने भी क्रिएट किया, वो जो उसको वॉलेट क्रिएटर कह सकते हैं, उसने भी जीरो यहाँ पे बैलेंस है। यानी सिंगल ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर ये जो वॉलेट ऑनर नहीं कर सकता जब तक कि इसके अंदर पोल नहीं आएंगे। और पोल कभी भी इस वॉलेट में नहीं आएंगे। मैं बार बार वही नल एड्रेस आपको चेक करा रहा हूँ। तो ये भी 636 डेज पहले डिप्लॉय किया गया था, और उसको भी लॉक 2 में जाएंगे तो देखिए ऑनरशिप ने अपना, प्रीवियस ऑनर ने अपनी ऑनरशिप खत्म कर ली है। और आपको इसको क्या किया है, डाओ कम्युनिटी ही ऑपरेट करेगी। और इसके बाद री अनाउंस, जिसको बोलते हैं ऑनरशिप री अनाउंस कर दी गई है डाओ को। और इसी तरह पोल टोकन का भी देखें तो पोल टोकन भी यहाँ पे नहीं आ सकता। और बात जो करते हैं अपन कि जो डाओ कम्युनिटी है, वो डाओ कम्युनिटी के 36 मेंबर अगर एक मत हो जाए और इसको ट्रेजरी से फंड निकाल लें तो क्या होगा, बाकी लोगों का तो दिक्कत आ जाएगा। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बार बार बताया कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम कानून होते हैं। तो डाओ का प्रोटोकॉल ये है कि उसके सिंगल मेंबर या सारे के सारे 36 मेंबर मिलके केवल प्रपोजल बना सकते हैं। और प्रपोजल पब्लिक के पास जाता है, और जब पब्लिक उसको पास करेगी उसी कंडीशन में ही आपका ट्रेजरी से कोई भी फंड रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कम्युनिटी मेंबर जब वोटिंग प्रपोजल आए तो उसके फेवर में, कि तेजी से फंड निकालने के फेवर में वोट डालेगा। जब कोई वोट ही नहीं डालेगा, सब उसके अगेंस्ट में वोट डालेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो पाए। ये छोटे से कुछ क्वेश्चन से जो मार्केट से आते हैं, तो बेफिक्र रही है, कोई लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता, नए एल्जीनियस बन नहीं सकते जो कि आपकी लिक्विडिटी को खत्म कर दें। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ही आप लोगों को एंट्री ले और एंट्री कराएं। बताने को तो बहुत कुछ है। जैसे जो मैकेनिज्म है आपका, जब भी एल्जीनियस आपके पास आते हैं आपके स्टेकिंग प्रोग्राम से, तो उनको 100% आप कन्वर्ट करें डाई में, डाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो डाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या 2.1% बर्निंग होगा। 2.5% बर्निंग होने से आपका रेट भी इंक्रीज होगा, साथ में सप्लाई शॉर्ट होगी और स्टेबल कॉइन ए बनता है। साथ ही 2% आपका फोमो पोर्ट में जाता है। तो फोमो पोर्ट में जितने भी आपके लोग पार्टिसिपेशंस करते हैं लॉटरी सिस्टम के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ा प्राइस डेली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे जो प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एवरी आवर, हर घंटे
हर घंटे यहाँ प्राइस का रिवार्ड पूल के अंदर चेक करेंगे तो वो जो लोग इसके प्राइस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो हर घंटे यानी हेल्प कैसे करते हैं आप, जब आप 2.1% जो पार्टिसिपेशन हो रहा है प्रोमो कोड के लिए, तो जब भी आप इसके अंदर एंट्री करते हैं ज्वाइन लकी हैश के माध्यम से, तो आप डाई से स्वेप करते हैं एलजीनियस, यानी जब भी आप डाई से एलजीनियस ले रहे हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, एलजीनियस को बाय कर रहे हैं, यानी उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप उसकी प्राइस को इंक्रीज करने में हेल्प करें। तो आप एक लॉयल हैं सिस्टम के प्रति, और सिस्टम की लॉयल्टी के लिए आपको ये रिवार्ड उन सारे लोगों को जो इस पूरे इसमें पार्टिसिपेशंस करते हैं, यानी वो सारे लॉयल लोग हैं, $16,000 डेली बांटे जाते हैं। 20,000 जब टोटल हो जाएगा, ये 16,744 हो गए हैं, जैसे ही सिस्टम होते हैं तो प्राइस निकलता है, 16,000 मिलता है। तो इस तरह से अभी तक देखें तो 8:21 पे निकला है, 3,898 टाइम्स 16,000, 10-10 लोग हो गए। हमारे 10 नहीं, लोग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही प्राइस एक ही को मिले, इतना लकी कोई दुनिया में हो नहीं सकता। फर्स्ट प्राइज मिला है 2,982, और लास्ट प्राइज मिला है आप फर्स्ट मतलब उसको 389। हर घंटे ये निकल रहा है, आप देखिए, बल्कि हर 40-40 मिनट में निकल रहा है। फ्यूचर में हर 10 मिनट में भी निकल सकता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा, और ये हर मिनट भी निकल सकता है। वीकली में $50,000 बांटे जाते हैं, 30 लोगों को बांटे जाते हैं। यहाँ पे भी आप जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये लकी ज्वाइन यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग। तो यहाँ जब पार्टिसिपेट आप करेंगे तो आपको फिर अगेन प्राइज जीतने के चांसेस हैं। 30 लोगों को मिलता, हाईएस्ट 61,000 यहाँ पे मिला है। आप देखिए, ये निकला था 30/11/2025 को ये प्राइस। तो ये विनर की लिस्ट है यहाँ पे, तो ये विनर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं 30 लोगों की। और जितना लोग जीवन में कमाने का सोचते हैं, मंथली रैंकिंग में जो हाईएस्ट प्रोजेक्शंस कर रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट होल्डिंग है, उस सिंगल व्यक्ति को 40% जाता है, और आपका बाकी 50 लोगों को रिवार्ड बांटा जाता है रेस्ट अमाउंट को। तो अगर चेक करेंगे यहाँ पे कि इस मंथ में कितना बांटा गया है, तो जितना लोग सोचते हैं पूरी जिंदगी कमाने का, तो 6 लाख आप ये देखिए कब निकला, 30/11 को ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और फर्स्ट प्राइज मिला है $6,28,000। लोड हो रहा है, अभी आपको दिखेगा। पहला प्राइज आप देखेंगे, देखिए दिखा स्क्रीन पे आ गया होगा आपका। मंथली पे जाते हैं हम, ये दिख रहा है आप लोगों को। 30/11/2024 को हुआ, पहला प्राइज मिला है $6,32,800। इतना तो लोग पूरी जिंदगी में कमाने का सोचते हैं कि अगर इतना मैं कमा लूं तो मेरे पास जिंदगी बड़ी, जो इसको प्राइस के रूप में मिल रहा है। तो ये पैसा बांटा जा रहा है, तो ये सब कुछ एक कम्युनिटी कर रही है, कोई इंडिविजुअल की इससे नियति, मतलब कोई यहाँ सेंट्रल बॉडी नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, नहीं तो ये सारा पैसा वो कहाँ रख रहा होता, अपने पॉकेट में डाल रहा होता, अगर कोई भी इसको ऑपरेट कर रहा होता, एक सेंट्रलाइज अगर ये होता तो। अब ये क्लियर है। देखिए, बताने को तो बहुत कुछ है, तो 100% कोशिश करें कि नए लोगों के लिए डाई से ही ज्वाइन कराएं, और एग्जिट भी करें तो एलजीनियस को डाई में ही कन्वर्ट करके एग्जिट करें। अगर ये फार्मूला हमने अपना लिया, तो ना तो एपीवाई कम होगी, ना इसका रेट कम होगा, क्योंकि हम खुद जो 5% जो उसका ट्रांजेक्शन चार्ज है डाई को कन्वर्ट करने का, एलजीएस को डाई में कन्वर्ट करने का, उसको अधिकतर लोग बाईपास करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और डायरेक्ट एलजीनेस से ही नए लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। तो उससे कुछ भी करो, पैसा आपका है, तो वो एपीवाई कम होता जा रहा है। एपीवाई कम होगा तो आपका, क्योंकि एपीवाई का मतलब है सिंपल सा कि एक बास्केट में आपके 100 एप्पल रखे हैं और उनको 100 लोगों को बांटना है, तो सबको एक एक मिल जाएगा। और यदि वही एप्पल जनरेट नहीं हो रहे, और पब्लिक बढ़ती 100 की जगह कर वो
200 लोग हो गए तो नेचुरल है कि उसी एप्पल को आधा कट 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 करके दिया जाएगा, तब लोगों को मिल पाएगा। और भी अगर 400 लोग हैं तो उसके 4 पीस करने पड़ेंगे। और अगर उनका 1000 लोग हो गए तो उसके 10 पीस करने पड़ेंगे, तब जाके एक पीस लोगों को मिलेगा। यही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तो जितने एल्जीनियस बहुत जनरेट होंगे ज्यादा से ज्यादा, उतनी ज्यादा एपीवाई बढ़ेगी। और एल्जीनियस जनरेट जब ही होंगे जब आप बॉन्ड्स खरीदेंगे यहाँ पे नई ज्वाइनिंग में 100% लोगों को बॉन्ड से ज्वाइनिंग कराएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं स्टेबल कॉइन ए का फ्यूचर क्या है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक अपना अच्छे। नया पीपीटी जो है, दूसरा अनवी का पीपीटी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमको वहां पे दिखाया गया, बताया गया अनवी फाउंडेशंस का क्या रोल है फ्यूचर में। बेसिकली जो डाओ कम्युनिटी है वो अनवी फाउंडेशन ही है। और अनवी की जो डाओ कम्युनिटी की हम बात करें तो वो पूरे इसको ऑपरेट कर रही है। और एक फाउंडेशन है, ये वर्ल्ड वाइड है। यही डाओ कम्युनिटी है, ऑर्डर सॉल एंड लाइट, ये इसका मकसद है। तो ऑलरेडी हम सेकेंड फेज में, बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसको गौर से समझिए कि हमारा स्टेबल कॉइन कहाँ पहुंचेगा और हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। कि स्टेबल कॉइन के क्रिएटर हम और आप ही हैं, ये पूरी कम्युनिटी है। और तो मकसद क्या है कि तो लोग, इसका मतलब है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा, यानी जो ये हिस्टोरिकल मोमेंट आने वाला है कि जो ट्रांजिस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंटरनेट आपका ट्रस्ट इंटरनेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। एट द टर्निंग पॉइंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंस यानी पैसा, सोसाइटी यानी समाज, और पावर यानी ताकत, एंड वैल्यूज और वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड हो रही हैं। मतलब ये सब कुछ बदल रहा है। द सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्व, जो सेंट्रलाइज चीजें धीरे 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 वो डिजॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वाइल ए न्यू डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज गिविंग द बर्थ टू ए ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क। यानी हम आप पूरी कोई कंट्री या इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते हैं, ये पूरे ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क बना रहा है। इसमें 3 टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। सबसे पहला है इंटेलिजेंसी रेगुलेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे आप देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हो रहा है। तो एआई बीइंग कोर पार्टिसिपेट इन ए सोशल रेगुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज रिप्लेसिंग ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जो अब डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम में व्यक्ति होते हैं, सारे जजमेंट वही लेते हैं। तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से। यानी अब आपका प्रोग्राम, कोड और एल्गोरिथम्स ही सारे डिसीजन लेंगे। जहाँ पे इमोशंस नहीं होंगे, जहाँ पे एक लालच नहीं होगा, जो भी एक्यूरेसी होगी 100% होगी। जैसे एग्जाम्पल एआई का ले लें, जो लोगों ने अपने मोबाइल का लॉक फेस रीडिंग लिया हुआ है, तो आपने एक बार अपने फेस को रीड करके लॉकिंग में डाल दिया है, तो वो मोबाइल केवल आपके ही फेस को रीड करके ओपन होगा, किसी दूसरे को नहीं रीड करेगा वो। तो ये एक आर्टिफिशियल, मतलब आपने अपने मोबाइल को इंटेलिजेंट बना दिया। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया ना। तो क्या कभी गलती कर सकता है आपका मोबाइल की मेरे चेहरे को या किसी थर्ड पार्टी के चेहरे को देख के वो ओपन हो जाए, रीड कर ले? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ किसी तरह तो इसका यूज होगा। साथ ही साथ कंप्यूटिंग पावर रेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेरेंस नेटवर्क का यूज होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए, एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो वहां पे आपको देखिए वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, जहाँ पे आपको पानी की जरूरत होती है, या आपको है ना चिप्स बिस्कुट लेने होते हैं। तो आप उतना अमाउंट जो उसका वैल्यू है डालते हैं मशीन्स में, सिलेक्ट करते हैं, और आपको वहां से वो प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या कोई इंसान या कोई व्यक्ति बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा है? सारा का सारा कंप्यूटिंग पावर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज से वो मशीन बनी है। तीसरा सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है, जो अभी तक हम वहाँ सब चीजों में यूज करते हैं, करेंसी
जैसे रुपए का डॉलर इक्वल, तो ये ट्रस्ट रेवोल्यूशंस आने वाला है। नहीं, वेब थ्री बेस्ड जो वॉलेट है, रियल वर्ल्ड एसेट बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, और पहली दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज जो प्राइवेसी पब्लिक करेंसी बनने जा रही है ग्लोबल, वो है आपका स्टेबल कॉइन ए। तो उसका यूज होके ये पूरा का पूरा पूरी दुनिया के मार्केट प्लेस का हिस्सा बनेगा। तो वो क्या आसानी से बन जाएगा? हम क्या करने जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका में घुसकर अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करने जा रहे हो आपके स्टेबल कॉइन ए से। यूरोप के अंदर घुसकर आप वहां के यूरो को रिप्लेस करने जा रहे हो। आप डॉलर को, यूरो को, इंडिया में रुपए को, दुबई में धर्म को। तो ये क्या आसानी से हो जाएगा? कोई अपने घर में, अपने ही मार्केट में किसी दूसरी करेंसी को परमिशन दे देगा? नेबर, कभी नहीं। इसके लिए बहुत सारे वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कि वहाँ बैठ के कोई आदमी नहीं चलाएगा कि ये सारी चीजों को ऑपरेट करेगा, बैंक को या मार्केट प्लेस को। वहां पे आपका ए पे पेमेंट गेटवे होगा, आपका वेब थ्री के वॉलेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप यूज करके जो इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे वो फिजिकल हार्डवेयर होंगे जो दुनिया को दिखेंगे, और वहाँ के नियम कानून को फॉलो कर रहे होंगे। तो उसमें से आपको दिखाता हूँ क्या कहाँ। तो अबाउट अनवी फाउंडेशन या डाओ कम्युनिटी जो है पूरे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम्स के लिए काम कर रही है। और वर्ल्ड के 8 रीजन, पूरी दुनिया को 8 रीजन में इन्होंने डिवाइडेड कर दिया है। उन रीजन्स के अंदर इन्होंने अपना वर्किंग और फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया है। तो वो है कि क्या है कि यहाँ पे आप क्लियर लिखा है कि आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपके साथ में रिपीट करता हूँ कि अनवी फाउंडेशन ग्लोबल प्लस टेक्नोलॉजी डिकंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेब थ्री फाउंडेशन है। कमिटेड, जो कमिटेड है बीइंग वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन। मतलब एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन बनाने जा रहा है जो आप, दुनिया उसको फॉलो करेगी, एंड वैल्यू एसिलेट्स, और वैल्यूज को एसिलेट करेगा। एट प्रेजेंट द फाउंडेशन हैज एस्टेब्लिश्ड 5 कोर ग्लोबल हब, 5 ग्लोबल हब में स्टेबल हो चुका है, फॉर्मिंग ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल और क्लाइमेट कोऑपरेटिव ट्रस्ट नेटवर्क मैट्रिक्स बना रहा है, जिससे कि हम पूरी दुनिया में स्टेबल कॉइन एक यूटिलिटी ला सकेंगे। दुबई के अंदर बात करें तो ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस के ऊपर काम हो रहा है। हांगकांग के अंदर फोकस ऑन द वेब थ्री इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद रॉ ऑन चेन एंड एआई टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेशन चल रहा है। सिंगापुर में बिल्ट अप द डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रॉस बॉर्डर कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट पे काम चल रहा है। स्विट्जरलैंड पे जो वहाँ का एक्ट है क्रिप्टो को लेके, माइका, उसके फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है डिजिटल एसेट्स एंड रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन के साथ में। लंदन के अंदर इन डेप्थ में एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पे रिसर्च का काम चल रहा है। और आइसलैंड में प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस आर्किटेक्ट पे काम चल रहा है। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा आज, क्योंकि आज इस पूरे प्लेटफॉर्म को भी रेडी करने में, जो कि पहला बैक की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। ओरिजिन बैकिंग एंड इन्फिनिटी 3 फेज का प्रोग्राम 2010 से इन्होंने वर्किंग किया, जब जाके 14 साल बाद 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया। तो ये पूरा वर्किंग चल रहा है। तो इन सब के साथ साथ आपको हर कंट्री के आपका फाइनेंस का, करेंसी का लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि ये है तो ग्लोबल कंप्लायंस एंड फाइनेंस फ्रेमवर्क इन एन एरा वेयर द ग्लोबल कंप्लायंस डिफाइन द बेसलाइन ऑफ न्यू फाइनेंस। Anavi Foundation has established a forward-looking strategy layout, completing the regulatory coverage in 8 region and region holding the 15 core license. 15 कोर लाइसेंस लेने जा रहे हैं, एंड फॉर्मिंग 5 रीजनल रेगुलेटरी। जो रीजनल रेगुलेटरीज मैंने आपको बता ही दिया कि दुबई में रेगुलेशंस आ चुका है, सिंगापुर में आ चुका है। आपका जिन जिन कंट्रीज में रेगुलेशन, उसका ये फ्रेमवर्क जो लास्ट पेज में दिखाया, तो ये कर रहा है। साथ ही साथ ये पूरे लाइसेंस लेने होंगे आपको, जिसके अंदर पार्टनरशिप बिकम द ग्लोबल लीगल कंसर्न
ये मतलब लीगल जो कंसर्न्स होंगे वहां के, उनको लेना पड़ेगा। वेब थ्री रॉ एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके, रियल वर्ल्ड एसेट को लेके, वेब थ्री को लेके, इन्वेस्टमेंट एंड टोकनाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो पहला यहाँ का लाइसेंस है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड लाइसेंस लेना होगा आपका फाइनेंशियल सर्विस परमिशन, एसेट कस्टडी लाइसेंस। इस तरह के ये 15 लाइसेंसेस भी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से लेने हैं, तब जाकर हम इन रीजन में और पूरी दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे, और पूरे मार्केट प्लेस में पूरी दुनिया की करेंसी को इंटीग्रेटेड कर पाएंगे स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और जिसको डिसेंट्रलाइज, एक्चुअल जो ब्लॉकचेन का मकसद है डिसेंट्रलाइज, उस डिसेंट्रलाइज प्रोसेस से पब्लिक की पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबली इस सिस्टम के थ्रू जुड़ चुकी होगी, और हर मार्केट प्लेस में चल रहा होगा। ऑलरेडी बात करें, अभी 120 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम में इंक्लूडेड 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 62% का वहाँ एनुअल रिटर्न आएगा। 4.2% की हर प्रोजेक्ट में मिनिमम आरओआई मिलेगी, और $3.8 बिलियन का इनका मार्केट प्लेस हो चुका है। तो बेसिकली जो पार्ट है अनवी ओरिजिन, अनुभव मेलोज इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट इनका अनवी बेब की है। ये तीनों ही प्रोजेक्ट इनके हैं, सबके अपने अपने मकसद हैं। अनवी क्या है, 3.0 प्रोटोकॉल का ओरिजिन का पहला प्रोजेक्ट था इनका। सेकंड प्रोजेक्ट गेमिंग का है। थर्ड प्रोजेक्ट एक मोबाइल बेस्ड, एक डिवाइस बेस्ड प्रोजेक्ट था, लैंडिंग। तो वो भी चल रहा है। ग्लोबल मैप है, हमारे 30 कंट्रीज के अंदर पार्टनर्स पे काम चल रहा है। उनके साथ 15,000 से ज्यादा यहाँ पे डेवलपर ये पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इम्प्लीमेशन करने के लिए उनके साथ कोलैबोरेटिंग हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा पार्टनर दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे कंट्रीज के अंदर है। अभी एक नजर डालें 2025 में, तो 2025 तक इसकी जो कैपिटल क्या थी पूरा अनवी फाउंडेशन की, Q3 में $285 बिलियन का इनका करंट टोटल फंड स्केल है। सेकेंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट इनका 640 मिलियन यूएसडीटी का पोर्टफोलियो है। इकोसिस्टम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी में आपका फंड जो 310 मिलियन का है। स्ट्रेटजी एंड को इन्वेस्टमेंट के अंदर इनका 300 मिलियन का पूल है। इनका अभी 2028 का टारगेट है $15 बिलियन तक इसको ले जाना। और इनके जो पार्टनर्स हैं, मॉर्गन क्रेस्ट, टाइटन कैपिटल, एनिमोको, गेट वेंचर एंड बाइनेंस लैब, ये इनका पूरा पार्टनर्स हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग प्लानिंग के साथ में फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं। ये सब चल रहा है। बड़ा इसके सेंटर में आपका वेब थ्री यानी अपना रहेगा, जो कि सारा कोऑर्डिनेशंस बनाएगा आपका डाओ के साथ, एआई के साथ, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ में, डीप इन्वेस्टमेंट एंड सोशल, ये सारा का सारा मैकेनिज्म वेब थ्री का पूरा लैंडस्केप रहेगा जो दुनिया में काम करेगा। 4 कोर इसके स्टैंडर्ड रहेंगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। और ये थोड़ी सी बात करूं और आगे में, तो ये 2025-26 का टारगेट है कि 200 से ज्यादा हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ चुके होंगे। 6 बिलियन के ऊपर यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन होगा। 50+ कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस होगी। 3.8x का यहाँ पे आपका आरओआई मिल रहा होगा। एनुअल जो पोर्टफोलियो का यील्ड होगा 60% के अबव होगा। सारी टेक्नोलॉजी का यूज होगा। अब ये दूसरा अनवी चैन, अनवी मल्टी चैन का इनका काम चल रहा है। अप्रैल 2025 के बाद हो जाएगी 3 सिक्योरिटी लेयर का ये चैन है पूरा। ये पूरा इसके बारे में सारे ये जितने भी मॉडल हैं, आपके जो लाइसेंसेस हैं, वो सब भी इसके अंदर रहेंगे इन्वॉल्व। ये अभी पब्लिक चेन का इकोसिस्टम्स पूरा दिया है, किस तरह से क्या क्या काम करेगा ये ब्लॉकचेन। जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा, और पूरी दुनिया में इनकी अलग अलग लेयर पे, डेटा लेयर, प्रोटेक्ट लेयर, मतलब ये लगभग 6 लेयर का पूरा होगा। 30+ वैलिडेटर्स नोड्स होंगे। 50+ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इसके ऊपर रन करेंगे। इसकी जो स्पीड होगी 300,000+ ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड होगी। और बहुत नेटवर्क स्टेबिलिटी, लगभग 99.9% का इसका स्टेबिलिटी रहे। पूरा इनका फ्रेमवर्क है, अलग अलग वो है। थर्ड टारगेट का मैं लास्ट में आपको दिखाना चाहूँ, 25-26 का टारगेट है।
और पूरे इस प्रोग्राम को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने में ये 2030 तक का रोड मैप है। ये देखकर भी मैं तो अविश्वसनीय लगा था मेरे को कि ये हो सकता है, लेकिन अनुभवी है, ओरिजिन है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, आज 18 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ था एक मेंबर से 7 मार्च 2024 को, आज हम लगभग 18 लाख प्लस हैं। तो अब 18 लाख लोग मिलकर अगले 4 साल में 100 कंट्रीज को कवर कर चुके होंगे। 2030 का रोड मैप है, हम 2025 में है अभी, 2026 में एंटर करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज में हम लोग होंगे और वो सब हमारे पीछे होंगे, क्योंकि वो रेफरल प्रोग्राम है। जो भी आएंगे लोग हमारे पास आएंगे, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग होंगे। $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, इंडिया की टोटल इकोनॉमी से भी 5 गुना ज्यादा। मॉडर्न बैंक्स का $10 ट्रिलियन का टोटल टर्नओवर है। $10 ट्रिलियन का रॉ एसेट बना चुका होगा ऑन चेन, हमारा ब्लॉकचेन होगा। साथ ही साथ अगर आज बात करें टोटल कॉइन मार्केट कैप पे जाके देंगे, तो पूरी दुनिया में टोटल अगर क्रिप्टो का मार्केट वैल्यू है तो $3 ट्रिलियन से कम है। उससे, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है, बीएनबी भी शामिल है, पूरे सारे के सारे कॉइन शामिल है। उसके बाद हम 3 ट्रिलियन पे हैं, लेकिन 2030 तक कम्युनिटी ओरिजिन की, जिसमें मैं और आप हैं, यानी हम लोगों का जो रॉ एसेट वैल्यू ऑन चेन होगा वो $10 ट्रिलियन होगा। तो जो मैं बोलता था कि भविष्य के मिलेनियर्स को मेरा नमस्कार, तो क्या 2030 में मैं और आप, जो आज इस प्लेटफॉर्म में बहुत अर्ली हैं, बहुत जल्दी हैं और इसको लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बिलियनियर नहीं होंगे क्या? 100% होंगे सर। जो लोग इधर हैं, $1 बिलियन का इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन होंगे, 10,000 से ज्यादा इको सिस्टम में हमारे पार्टनर्स होंगे। 100 बिलियन USD का हमारा वैल्यूएशन होगा। 1000 प्लस हमारे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी, मतलब जो हमारी मशीनें लगेंगी, जहां सारा ऑपरेशन होगा, या जिनको हम एटीएम बोल सकते हैं, जो सेल्फ ऑपरेटेड होंगे, पूरी दुनिया में काम करेंगे हर कंट्री में। और हम यहाँ पे USDT 8 ट्रिलियन डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग नेटवर्क का हमारा वैल्यूएशन होगा। 5 ट्रिलियन का टोटल ग्लोबल ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम होगा। 5 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन कर रहा होगा वॉल्यूम में, $5 ट्रिलियन का। और सबसे बड़ी बात, जो ये 2 ट्रिलियन कम्युलेटिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम होगा, 10 बिलियन डिसेंट्रलाइज AI डेटा एसेट होंगे। और सबसे लास्ट जो आ रहा है, ये बिल्कुल आप 60 कंट्रीज प्लस की जो फिएट करेंसीज है उसको आप इंटीग्रेटेड कर चुके होंगे स्टेबल कॉइन ए के साथ। यानी 60 देशों में दुनिया के 2030 तक आप जगह बना चुके होंगे, यानी वो कम्युनिटी पहुंच चुकी होगी ओरिजिन की स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और ये पब्लिक का पैसा होगा और पब्लिक ही चला रहा होगा पूरे ब्लॉकचेन का। मकसद ही यही है कि सेंट्रलाइजेशन को खत्म करना और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को पूरी दुनिया में इन्वॉल्व करना, और जो ओरिजिन से ही पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में। लोग बात करते हैं कि स्टेबल कॉइन, सर USDT भी तो है, डाई भी तो है, सर ये सब सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, उनके ऑनर है। और स्टेबल कॉइन का इंडिविजुअल कोई एक का ऑनर नहीं है। मैं और आप सारी कम्युनिटी एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना अपना बूंद बूंद करके इस पूरे समुद्र को बना रहे हैं, एक विशाल आप पूल बना रहे हैं, विशाल पोर्ट बना है, जिसमें पूरी दुनिया समा जाएगी। तो ये पूरा एक रोड मैप था, एक विजन और गोल है अनवी का। और ये बेसिकली ओरिजिन, हम भी इसी का पार्ट हैं। और पहला दुनिया का डिसेंट्रलाइज बैंक होगा। तो थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम आज हो गया है, बताने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि चीजें बहुत हैं। तो मैं दीदी स्टॉप करता हूँ और मैं जी को बोलूँ आए और होस्ट करें वो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जितना भी बोले सर उतना वर्ड कम है,
क्योंकि रियली सर, चतुर्वेदी सर, आप हमारे लिए ग्रो टुगेदर के लिए किसी कुबेर से कम नहीं है सर। आज से आपका नाम कुबेर सर रहेगा सर हमारी तरफ से। रियली सर, आपने जिस बारीकी से आपने एक एक चीज को रखा है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा एपीवाई 60% सालाना तक दे सकता है। 100 से ज्यादा देशों में काम चलने वाला है। 2030 तक का जो रोडमैप आपने बताया, आने वाला समय किस दिशा में जा रहा है सर, एक एक वर्ड, एक एक चीजें इतना ज्यादा इंस्पिरेशनल है कि सर, मतलब स्पीचलेस सर, सैल्यूट है सर। पूरे, बोला जाता है ना, मतलब एक मजाक की बात होगी लेकिन लीवर, किडनी, फेफड़े सब तरफ से आपको धन्यवाद है सर। रियली ऑसम सर। मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते साथियों कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म में हैं हम लोग, कितने बड़े प्लेटफॉर्म में। लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया में भौकाल रहेगा। इसमें अभी जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं, जिनको भी ये बात अभी समझ में आ गई, वो आने वाले भविष्य के अरबपति भी, अब छोटा वर्ड लग रहा है, हेलो। वो शायद खरबपति भी होने वाले हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के हिस्सा है हम लोग। अनु भी आने वाला है, क्रॉस चेन पेमेंट चालू हो चुका है। आप सबके लिए खुशखबरी। कितनी बड़ी बड़ी चीजें आज हमने सीखा है, और साथियों ये पूरी चीजें आपके यूट्यूब में अवेलेबल है ऑलरेडी। सो मैं जोरदार तालियों के बीच आगे के समराइज के लिए और सर को धन्यवाद देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे V6 लीडर को। प्लीज प्लीज सर आप आए, मिस्टर रमेश पटेल सर, और हम सब को और ज़्यादा इंकरेज करें। और सर मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए सर। रियली रियली सर, ऑसम 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 से इतनी बारीकी से आपने बताया कैसे यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती, डाउ कम्युनिटी जो 36 मेंबर्स हैं अपना मनमानी नहीं कर सकते। सब कुछ कैसे हमारे पब्लिक के हाथ में है, कैसे अनूबी क्वाइन को पब्लिक बना रही है, कैसे और कोई बीच में कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर सकता सर। जितनी भी बातें बोलूं सर यहाँ पर, मुझे लगता है कि अगर इसकी तारीफ करते रहूं और आपके बताने का एक एक नॉलेज का सर, तो शाम हो जाएगा रियली। साथियों कमर कस के तैयार हो जाइए, और हम मिलने वाले हैं सर से अगेन 14 तारीख को। सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, वर्ड्स नहीं है सर मेरे पास में। इसी के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे V6 लीडर मास्टर, ग्रैंड मास्टर मिस्टर रमेश पटेल सर को। थैंक यू विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सभी को नमस्कार मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर, जो आपने इतना कीमती अपना टाइम निकाला, और हम आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। और हमारे टीम को एक नया विज़न, एक नया दिशा आप देते हैं। हमारा बिलीव लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और साथ ही साथ हम ओरिजिन के प्रति कमिटमेंट हो जाते हैं। और हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख को। साथियों आपने अभी सर लाइव, आप उसे मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सिर्फ मेगा शो सम्मान नहीं है, ये ओरिजिन का भविष्य और अनूबी और ए का आने वाला क्या फ्यूचर है, उसको लेकर आप लाइव सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। और जब जब अजय सर से मैं समय लेता हूँ सर, बिल्कुल अपना बहुत साथियों, एपीआई जो हो रहा है रेट का, उस पे ध्यान न रखे, फोकस करो कि इस प्रोजेक्ट को हम जब तक इस दुनिया में ले, हमारी जनरेशन की, तो वी आर अ बिलियनियर। हम कोई छोटे मोटे इंडस्ट्री में नहीं है, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म में नहीं है, और हमने तो अपना खुद का एक सिस्टम बनाया है, ग्रो टुगेदर, यंग रिच रिटायर रिच। बहुत कम टाइम में बिलियनियर आप सभी रहे। और हम क्यों आगे बढ़ेंगे इस पूरे ओरिजिन में, क्योंकि हम एक एलाइन, हम फोकस करते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने में फोकस करते हैं। इसीलिए हमारा जो टारगेट है 2025। Incoming call from Pile Geo identified.